क्या जिंदगी बस एक ही ढर्रे पे चल रही है? सुबह उठना, काम पर जाना, थक कर सो जाना और फिर वही। अगर अंदर से एक बेचैनी है, एक आग है जो कहती है कि नहीं, मैं इस भीड़ का हिस्सा बनने के लिए पैदा नहीं हुई, तो आज की ये चर्चा शायद एक वेकअप कॉल है। वो बेचैनी असल में एक बहुत जरूरी संकेत है। मनोविज्ञान में इसे ग्रोथ डिस्कम्फर्ट कह सकते हैं। ग्रोथ डिस्कम्फर्ट। हाँ, मतलब जब आपका पोटेंशियल आपकी मौजूदा हकीकत से टकराता है, ये संकेत है कि आप बदलाव के लिए तैयार हैं। बस एक सही रास्ता चाहिए। और आज हम उसी रास्ते की बात करेंगे। हमारे हाथ जो सोर्स लगे हैं वो 6 मंथ्स के एक ऐसे प्रोटोकॉल की बात करते हैं जिसे अगर पूरी ईमानदारी से फॉलो किया तो 6 महीने बाद दुनिया आपको पहचान नहीं पाएगी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक चेतावनी है, ये सफर आसान नहीं होगा। इसमें दर्द होगा, अकेलापन होगा और बहुत बहुत कड़ी मेहनत होगी। कोयले को हीरा बनने के लिए दबाव सहना ही पड़ता है। सही कहा। तो आज की चर्चा में हम इसी बदलाव की नींव रखेंगे। हम बात करेंगे घोस्ट मोड की, डोपामाइन को कंट्रोल करने की, और अपनी बॉडी को एक मशीन और दिमाग को एक हथियार बनाने की। तो अपनी पुरानी पहचान को जलाकर एक नया अवतार खड़ा करने की तैयारी शुरू करते हैं। चलिए इसकी पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम, घोस्ट मोड। घोस्ट मोड, इसका सीधा मतलब है अगले 6 महीनों के लिए अपनी सोशल लाइफ को लगभग रोक देना। मतलब फालतू की पार्टियों से दूर रहना, उन लोगों को ना कहना जो आपका समय बर्बाद करते हैं। हाँ, ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो है। क्या 6 महीने के लिए सबसे कट जाना हमें अकेला और डिप्रेस्ड नहीं कर देगा? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और यहीं पर बारीकी को समझना होगा। घोस्ट मोड का मतलब दुनिया से नफरत करना नहीं है या सन्यासी बन जाना। हाँ, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है अपने काम और लक्ष्य से प्यार करना। ये आइसोलेशन नहीं, स्ट्रेटेजिक एकांत है। स्ट्रेटेजिक एकांत, अच्छा। आप अपने जरूरी दोस्तों या परिवार से बात करना बंद नहीं करते। आप उन लोगों के साथ घंटों बर्बाद करना बंद करते हैं जिनकी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है। समझ गई। तो ये बाहरी शोर को बंद करना है ताकि हम अपनी अंदर की आवाज को साफ साफ सुन सकें। एकदम सही। और इसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक कारण भी है। हमारी पहचान अक्सर हमारे सोशल सर्कल से बंधी होती है ना? हाँ, होती है। तो आपके दोस्त और परिवार आपको पुराने आप की तरह जानते हैं और अनजाने में आपको वैसा ही बने रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक नया अवतार बनाने के लिए आपको उस पुराने प्रभाव से कुछ समय के लिए दूर होना पड़ता है, ताकि हम अपनी नई पहचान को बिना किसी बाहरी दबाव के बना सकें। बिल्कुल। सोर्स में एक बहुत अच्छी मिसाल दी है। शेर शिकार करने से पहले खामोश हो जाता है। अगले 6 महीने अपनी मेहनत का शोर मत मचाइए, बस खामोशी से अपने साम्राज्य की नींव रखिए। सफलता खुद अपनी गवाही देगी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला कदम है दुनिया के शोर से हटकर अपने मिशन पर ध्यान लगाना। लेकिन यहाँ एक मुश्किल है। जैसे ही हम अकेले होते हैं, हमारा हाथ फोन की तरफ क्यों जाता है? हाँ, हम बोरियत से इतना क्यों डरते हैं? ये हमें आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी चुनौती तक ले आता है, डोपामाइन पर नियंत्रण। हाँ, सस्ता डोपामाइन। ये एक ऐसी महामारी है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। सोशल मीडिया की अंतहीन स्क्रोलिंग, जंक फूड, वेब सीरीज और गॉसिप, ये सब हमें कुछ पल का सुख तो देते हैं, लेकिन ये हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं खुद इसका शिकार रही हूँ। कई बार ऐसा हुआ है कि सोचा सिर्फ 5 मिनट फोन देखूंगी और कब 1 घंटा निकल गया पता ही नहीं चला। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके दिमाग की मोटिवेशन की बेसलाइन तबाह हो रही है। मतलब? इसे ऐसे समझिए, जब आप लगातार फोन स्क्रॉल करते हैं तो आपका दिमाग कम मेहनत में ज्यादा इनाम पाने का आदी हो जाता है। धीरे धीरे मेहनत वाले कामों से, जैसे किताब पढ़ना या कोई स्किल सीखना, उनसे मिलने वाला इनाम फीका लगने लगता है। हाँ, बोरिंग लगने लगता है। ये 6 महीने का डोपामिन फास्ट आपके दिमाग के इस रिवॉर्ड सिस्टम को रीसेट कर देता है, ताकि हमें मुश्किल कामों में भी संतुष्टि और खुशी महसूस होने लगे। एग्जैक्टली। इसका लक्ष्य सुख को खत्म करना नहीं, बल्कि सुख की क्वालिटी को बढ़ाना है। तो अगला नियम है अपनी खुशियों को कमाना सीखें। कमाया हुआ डोपामिन, जब आप जिम में पसीना बहाने के बाद आराम करते हैं, वो असली रिवॉर्ड है। सोर्स में एक बेहतरीन सलाह दी गई है, अगले 6 महीने के लिए अपने फोन को अपना मालिक नहीं, अपना गुलाम बनाएं। और इसी से जुड़ा एक और शक्तिशाली विचार है जो शायद थोड़ा अजीब लगे, अपनी बोरियत को गले लगाइए। बोरियत को? हम तो उससे भागते हैं। हम सब भागते हैं। जैसे ही थोड़ा खालीपन महसूस होता है, हम फोन उठा लेते हैं। लेकिन सच तो ये है कि न्यूरोसाइंस के अनुसार रचनात्मकता और नए आइडियाज हमेशा बोरियत के बाद ही जन्म लेते हैं। अच्छा, हाँ,
जब आपका दिमाग बाहरी स्टिमुलेशन से खाली होता है तभी वो अंदर नए कनेक्शन बनाना शुरू करता है। बोरियत वो खाली कैनवास है जिस पर आपका दिमाग कुछ नया बना सकता है। तो अब हमारे पास एक शांत माहौल है और एक अनुशासित दिमाग। हमने बाहरी शोर और अंदर की इच्छाओं दोनों को शांत कर लिया है। अब इस नई ऊर्जा का इस्तेमाल कहाँ किया जाए? इसे एक दिशा देनी होगी और उसके लिए एक मजबूत शरीर की जरूरत है। बिल्कुल, आपका शरीर आपका एकमात्र घर है, इसे कबाड़ खाना मत बनाइए। सोर्स में फिजिकल फिटनेस को सिर्फ दिखावे से ज्यादा एक अनुशासन के रूप में देखा गया है। मतलब जब आप हर रोज वर्कआउट के लिए समय निकालते हैं, चाहे मन हो या ना हो, तो आप अपने दिमाग को ये सिग्नल भेजते हैं कि आप खुद का और अपने वादों का सम्मान करते हैं। ये आत्मसम्मान को बढ़ाता है। अगले 6 महीने हफ्ते में कम से कम 5 दिन वर्कआउट, चाहे वो वेट लिफ्टिंग हो, रनिंग हो या योगा। सोर्स में एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। कौन सी? जब आप भारी वजन उठाते हैं तो आप सिर्फ लोहे से नहीं लड़ रहे होते हैं, आप अपने दिमाग की उन कमजोर आवाजों से लड़ रहे होते हैं जो कहती हैं बस अब और नहीं होगा। और जब आप उस आवाज को अनसुना करके उस एक और रैप को पूरा करते हैं तो आपकी मेंटल टफनेस आसमान छू लेती है। बिल्कुल, आप अपने दिमाग को ये साबित करते हैं कि शरीर नहीं बल्कि आपका संकल्प बॉस है। और ये मानसिक दृढ़ता सिर्फ जिम तक सीमित नहीं रहती, ये जीवन के हर क्षेत्र में फैल जाती है। हाँ, जब आप काम में किसी मुश्किल से टकराते हैं तो आपका दिमाग कहता है अगर मैं वो वजन उठा सकता हूँ तो मैं इसे भी हैंडल कर सकता हूँ। एक मजबूत शरीर एक मजबूत दिमाग की नींव है। तो हमने सोशल सर्कल कंट्रोल किया, डोपामिन रीसेट किया और शरीर को अनुशासित बनाया। अब आता है चौथा स्तंभ, इस ऊर्जा को एक दिशा देना, यानी एक स्किल में महारत हासिल करना। इसका एक बड़ा परिणाम ये होता है कि आप भीड़ से अलग हो जाते हैं। आज के दौर में आपकी कीमत इस बात से तय होती है कि आप क्या ऐसा कर सकते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते, या जिसे एआई आसानी से नहीं कर सकता। सही कहा, ज्ञान वो निवेश है जिसका रिटर्न कभी कम नहीं होता। सोर्स के मुताबिक इसके लिए सिर्फ 1 घंटा चाहिए। रोजाना 1 घंटा किसी एक हाई इनकम स्किल को मास्टर करने में लगाएं। कोडिंग, सेल्स, वीडियो एडिटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कुछ भी, बस 1 घंटा बिना किसी भटकाव के। और यहाँ पर कंपाउंडिंग इफेक्ट का जादू काम करता है। रोज का 1 घंटा शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन सोचिए 180 दिन लगातार, यानी 180 घंटे। हाँ, इतने समय में आप दुनिया के 95% लोगों से आगे निकल जाएंगे जो उस स्किल के बारे में सिर्फ सोचते हैं, करते कुछ नहीं। 180 घंटे आपको उस विषय के बारे में सोचने का एक नया नजरिया देते हैं। आप वो पैटर्न देखने लगते हैं जो बाकियों को नहीं दिखते। सोर्स में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। आज के दौर में अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ नहीं सकता, अनपढ़ वो है जो खुद को रीलर्न और अपग्रेड नहीं कर सकता। लेकिन किसी स्किल में महारत हासिल करने के रास्ते में असफलता और निराशा भी आती है। तो उस भावनात्मक उतार चढ़ाव को कैसे संभाला जाए? आपने बिल्कुल सही जगह पर उंगली रखी है और ये हमें हमारे 5वें नियम पर लाता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, यानी स्टोइक बनना। हाँ, स्टोइसिज्म का एक मूल सिद्धांत है नियंत्रण का विभाजन। ये दर्शन कहता है कि दुनिया में सिर्फ 2 तरह की चीजें हैं, वो जो हमारे नियंत्रण में है और वो जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमारे विचार, हमारे कर्म, हमारी प्रतिक्रिया, ये हमारे कंट्रोल में है। और मौसम, ट्रैफिक, दूसरे लोगों का व्यवहार, ये हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। एक स्टोइक इंसान अपनी 100% ऊर्जा सिर्फ उन चीजों पर लगाता है जिन्हें वो नियंत्रित कर सकता है। नतीजा? बाहरी उथल पुथल के बीच भी एक अटूट मानसिक शांति। बिल्कुल, कमजोर लोग हर बात पर रिएक्ट करते हैं। किसी ने आलोचना की तो दिन भर दुखी। उनका इमोशनल रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में होता है। तो अगले 6 महीने ये प्रैक्टिस करें कि आप किसी भी सिचुएशन में तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे। गुस्सा आए तो एक पॉज लें, डर लगे तो उसे एनालाइज करें। सोर्स कहते हैं कि लोग आपको उकसाएंगे, परिस्थितियां आपको तोड़ने की कोशिश करेंगी, लेकिन शांत रहना एक सुपर पावर है। और ये सुपर पावर इसलिए है क्योंकि जब आप शांत रहते हैं तो आप अपने तर्क संगत दिमाग को सोचने का समय देते हैं। आप भावनाओं के भाव में बहने के बजाय एक सोचा समझा निर्णय लेते हैं। मतलब अपने इमोशंस का मालिक बनना। हाँ, अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में कभी मत देना। ये सब कुछ बहुत शक्तिशाली है। घोस्ट मोड, डोपामाइन कंट्रोल, फिजिकल डिसिप्लिन, पर ये सब बहुत मुश्किल भी है। मुझे लगता है कोई भी सिर्फ इच्छा शक्ति के दम पर ये सब लंबे समय तक नहीं कर सकता।
कोई ना कोई चीज तो होनी चाहिए जो इन सबको एक साथ बांध कर रखे। और वही इस प्रोटोकॉल का सबसे जरूरी आखिरी नियम है, आपका क्यों, द व्हाई। बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए कि आप ये सब क्यों कर रही हैं। एक जहाज बिना दिशा के सिर्फ समुद्र में भटकता रहेगा। इतनी मेहनत, इतना अनुशासन, इतना त्याग किस लिए? अगर इसका जवाब साफ नहीं है तो जिस दिन मोटिवेशन कम होगी आप सब छोड़ देंगे। इसीलिए सोर्स इस बात पर जोर देता है कि अपने लक्ष्यों को कागज पर उतारिए। और ये सिर्फ एक मोटिवेशनल बात नहीं है ना? नहीं, इसके पीछे न्यूरोसाइंस है। जब हम अपने लक्ष्यों को लिखते हैं और उन्हें विजुअलाइज करते हैं तो हम अपने दिमाग की एक हिस्से रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को प्रोग्राम करते हैं। और फिर ये सिस्टम हमें दुनिया में उन मौकों को पहचानने में मदद करता है जो हमारे लक्ष्यों से जुड़े हैं। हाँ, एक फिल्टर की तरह काम करता है। तो अगले 6 महीने बाद आप खुद को कहाँ देखते हैं? आपका बैंक बैलेंस, आपकी हेल्थ, आपके रिश्ते, इसे विस्तार से लिखें। तो हर रात सोने से पहले और हर सुबह उठने के बाद अपने उस विजन को पढ़ें और महसूस करें, क्योंकि जब आपका क्यों मजबूत होता है तो कैसे अपने आप आसान हो जाता है। ये क्यों ही आपका ईंधन है जो इस 6 महीने की मुश्किल यात्रा में आपको चलाएगा। तो चलिए पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने घोस्ट मोड से शुरुआत की, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाने के लिए। फिर हमने सस्ते डोपामाइन को छोड़कर असली खुशी कमाने की बात की, ताकि हमारा दिमाग मुश्किल कामों पर फोकस कर सके। हमने शरीर को एक मशीन और दिमाग को एक हथियार बनाने के लिए अनुशासन पर जोर दिया, एक स्किल को मास्टर करने और इमोशंस पर कंट्रोल करने की अहमियत को समझा, और अंत में इन सब को एक मजबूत क्यू से जोड़ा। ये एक पूरा इकोसिस्टम है। हर हिस्सा दूसरे हिस्से को ताकत देता है। कोई भी एक हिस्सा कमजोर हुआ तो पूरा ढांचा गिर सकता है। 6 महीने तो वैसे भी गुजर जाएंगे। अब हमारे सामने 2 विकल्प हैं, या तो इन्हें रील स्क्रॉल करते हुए और किस्मत को कोसते हुए गुजार दे। पैशन का दर्द है और दूसरी तरफ पछतावे का दर्द। लेकिन जैसा कि सोर्स में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, अनुशासन का दर्द कुछ ग्राम का होता है और पछतावे का दर्द टनों का होता है। एक दर्द एक निवेश है और दूसरा दर्द एक ऐसा कर्ज है जो जिंदगी भर बढ़ता रहता है। समझदारी इसी में है कि हम वो दर्द चुने जो हमें आगे ले जाए। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या आप ये कर सकते हैं, सवाल ये है कि क्या आप अपनी पुरानी पहचान को दफनाने और एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक अंतिम विचार। ये 6 महीने का प्रोटोकॉल सिर्फ एक लक्ष्य तक पहुंचने का जरिया नहीं है। ये खुद को फिर से बनाने की एक प्रक्रिया है। शायद असली सवाल ये है कि 6 महीने बाद जब आप अपने नए, ज्यादा शक्तिशाली अवतार से मिलेंगे तो क्या आप उस नए व्यक्ति की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि बढ़ी हुई क्षमता के साथ बढ़ी हुई जिम्मेदारियां भी आती हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।